हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें उस जगह पे और उस टाइम पे जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बुद्धिज़्म को पढ़ना है तो मैं आज से 2600 साल पहले चला जाऊंगा और वहाँ पर एक कैरेक्टर इमेजिन कर लूँगा, जिससे कि मैं उस कैरेक्टर को इमेजिन करके उस टाइम और इवेंट को आराम से समझ सकूं और याद रख सकूं। ये हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की 11th क्लास है और इसमें हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म। इंडियन सोसाइटी पे बुद्धिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडियन सोसाइटी को इन रिलीजन्स ने, बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो या और भी बहुत सारे रिलीजन। आज हम इन्हीं कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के लिए हमें एक कैरेक्टर इमेजिन करना चाहिए या मैं करूँगा। तो मैं बन जाता हूँ आज से 2600 साल पहले का एक मॉन्क, जो कि मॉन्क है, जो कि डिसिपल है, जो कि शिष्य है गौतम बुद्धा का। तो अब मैं गौतम बुद्धा का शिष्य होते हुए एनालाइज करूँगा कि बुद्धिज्म ने इंडियन सोसाइटी को क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो 5-6 चीज़ें जो मेन है वो कंट्रीब्यूट की हैं बुद्धिज्म ने इंडियन सोसाइटी को। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है और जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अहिंसा। तो बुद्धिज्म हमेशा से प्रोपोगेट करता है अहिंसा को, इवन बुद्धा ऑल्सो, वो भी प्रोपोगेट करते हैं अहिंसा को। सो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन सोसाइटी इज अहिंसा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट एंड मेन कंट्रीब्यूशन है। अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आता है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टुवर्ड्स इंडियन सोसाइटी, तो आपके पास 4-5 पॉइंट वहाँ पर लिखने आपको होंगे और वो 4-5 पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ। प्रीलिम्स में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे। सेकेंड थिंग, बुद्धिज्म ने बहुत बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर हमें दिए हैं। जैसे बुद्धिज्म को फ्लरिश करने के लिए या बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, या वहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स रहते थे, वो वहाँ पर रिसर्च करते थे, वहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो बुद्धिज्म मेड अ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लर्निंग एंड एजुकेशन। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा इसके बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। तो इट वॉज अ फेमस यूनिवर्सिटी और यहाँ से आउट ऑफ इंडिया के बाहर के लोग भी पढ़ने के लिए आया करते थे, जैसे ह्यूनजैंग, फाजियान। तो ये सभी क्या रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के वहाँ पर शिष्य रहे हैं, वहाँ पर स्टूडेंट रहे हैं। विक्रमशिला वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बल्लभी, ये बहुत बड़े बड़े लर्निंग सेंटर डेवलप किए हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म का इंडियन सोसाइटी को, इंडिया को। अगला और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म का, वो है कि इंडियन लैंग्वेजेस को इसने बहुत ही इनरिच किया है। फॉर एग्जांपल, जब बुद्धा ने अपने प्रीचिंग देने शुरू किए थे तो वो उन्होंने पाली और प्राकृत लैंग्वेज में देने शुरू किए थे, जो कि आम जनता की भाषा हुआ करती थी उस टाइम पे। तो जिससे उससे क्या हुआ कि ये लैंग्वेजेस बहुत ही क्या होगी, इनरिच हो गई और इन लैंग्वेजेस को फैलाने का काम भी बुद्धिज्म ने किया है। सो third contribution is enrich the use of languages like Pali and Prakrit. So this is the third contribution of Buddhism. Next and very important and the great contribution of Buddhism towards Indian society is in art and architecture. तो आपने सुना होगा बुद्धिज्म के जो स्ट्रक्चर्स लाइक स्तूपास जो बुद्धिज्म में बनते थे, या चैत्यास, विहारास, लाइक तो जैसे सांची एंड स्तूपा में या बारहुत स्तूपा में जो पैनल्स बनाए गए हैं गेट पे जो बहुत बड़े बड़े पैनल्स बनाए गए हैं, या जैसे अजंता पेंटिंग, तो ये ऐसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म की, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो फर्स्ट स्टैचू जो इंडिया में जिसकी पूजा हुई थी या जो बना था वो बुद्धा का, ग्रेट बुद्धा का ही बना था। सो फर्स्ट स्टैचू worshipped in India were probably of Buddha. So this was the contribution of Buddhism towards art and architecture. तो art and architecture में तो बुद्धिज्म ने बहुत ज़्यादा contribute किया इंडिया में। And lastly, Buddhism established an intimate contact between India and rest of the world. आज जो हमारी soft power है ना, वो बुद्धिज्म की वजह से,
For example, in Japan, in South Korea, Mongolia, in even China, Sumatra, even in this country Sri Lanka, है ना. तो यहाँ पर बुद्धिज्म फैला, जिससे बहुत एक तो इंडिया का कनेक्शन हुआ आउटर वर्ल्ड के साथ, है ना. बुद्धिज्म की वजह से एक कॉन्टेक्ट बन गया बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और इवन ये आज भी आज भी हमें ये बहुत मदद करता है जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की. तो इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाज कैरीड बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज. तो जो मिशनरीज गए थे, है ना, जो मिशनरीज भेजे थे, स्पेशली अशोका ने जो भेजे थे, उसने अपनी बेटी और अपने बेटे को भी भेजा था एज अ मिशनरी. तो जो ये मिशनरीज गए थे आउट इंडिया से बाहर, तो उन्होंने बुद्धिज्म को वहां पर फैलाया, जिससे क्या हुआ कि इंडिया और आउटर वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन बना, एक कॉन्टैक्ट बना, और जिसका फायदा हमें आज भी मिलता है. लाइक चाइना, मंगोलिया, कोरिया, सुमात्रा एंड अदर कंट्रीज फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका. तो अशोका के टाइम से ये कॉन्टैक्ट्स बनने शुरू हुए थे. नाउ अब आप पूछ सकते हैं, जब बुद्धिज्म इतना फ्लॉरिश किया, इतना स्प्रेड हो गया, बट फिर भी आज बुद्धिज्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे तो दिखता ही नहीं है, है ना. इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं कहेंगे, इंडिया में तो दिखता नहीं. इंडिया में बुद्धिज्म बहुत कम है. जो जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं ऐसे लोग बहुत कम हैं. जो जब नवयान आया, जब अंबेडकर ने नवयान चलाया, उसके बाद कुछ बुद्धिस्ट लोग दिखते होंगे, बट बुद्धिज्म इंडिया से वाइप आउट हो गया था कुछ टाइम के लिए. तो फिर नवयान आया, जो अंबेडकर जी ने शुरू किया था, तो वहाँ से कुछ लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, फ्रॉम हिंदुइज्म टू बुद्धिज्म. तो वहाँ से कुछ बुद्धिस्ट पीपल इंडिया में दिखते हैं, बट बीच के टाइम पर बुद्धिज्म को बिल्कुल वाइप आउट ही हो गया था इंडिया से. तो उसके कुछ रीजंस हैं. अब किसी भी चीज को खत्म होने के लिए दो चीजें चाहिए. एक है उसके अंदर प्रॉब्लम और एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. सो बुद्धिज्म में भी दोनों ही हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो बाहर से बुद्धिज्म को इम्पैक्ट हुआ, बाहर के रिलीजन्स ने इम्पैक्ट किया, और दूसरा बुद्धिज्म के अंदर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी जिससे कि ये डिक्लाइन होने लगा, बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लगा. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था रिफॉर्म इन हिंदुइज्म. सो रिफॉर्म इन हिंदुइज्म वाज अ मेजर reason behind declining of Buddhism. Second was corruption in Buddhist संघास. तो बुद्धिस्ट संघास, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो करप्ट होने लगे. बुद्धा वर्शिप. बुद्धा ऑलवेज डिनाइड दिस रिचुअल्स थिंग्स, है ना. बुद्धा ने हमेशा क्या कहा था कि कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी, या उन्होंने भगवान गॉड वाले क्वेश्चन को भी उन्होंने आंसर करने से मना कर दिया, है ना. उन्होंने कहा कि कोई भगवान नहीं होता, बट लोगों ने शुरू क्या किया, लोगों ने बुद्धा को ही गॉड बनाकर पूजना शुरू कर दिया, बुद्धा की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, जबकि बुद्धा हमेशा कहा करते थे वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे. यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. जब बुद्धा ने प्रीचिंग शुरू करी थी, तो उन्होंने पाली और प्राकृत लैंग्वेज को चुना था. उसका रीजन ये था क्योंकि प्राकृत और पाली लैंग्वेज जो है वो आम जनता की लैंग्वेज थी, है ना. संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो एलीट लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक. बट प्राकृत एंड दिस पाली लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, है ना. तो बुद्धा ने वो चूज करी थी. बट अब धीरे धीरे क्या हो गया, स्पेशली आफ्टर महायाना, जब कनिष्का ने महायान शुरू किया, कनिष्का के टाइम से शुरू हुआ, तो महायान के बाद बुद्धिज्म में संस्कृत लैंग्वेज का यूज शुरू हो गया. उसके बाद डिवीजन अमोंग द बुद्धिस्ट. बुद्धिज्म के टुकड़े हो गए, सिज्म कहते हैं उनको उनके बारे में आगे पढ़ेंगे. सो बुद्धिज्म में ही आपस में फ्रैक्शंस बनने लगे, टुकड़े होने शुरू हो गए. अगला है पैटर्नेज ऑफ ब्राह्मणिज्म. सो आफ्टर दिस अशोका की डायनेस्टी, जब दिस मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई थी, जब उसके बाद शुंगा डायनेस्टी एंड कान्वा डायनेस्टी आए थे. तो शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. तो पुष्यमित्र शुंगा वाज हिमसेल्फ अ ब्राह्मण, और उसने क्या करा, पैटर्निज किया ब्राह्मणिज्म को. और इवन पुष्यमित्र शुंगा के बारे में तो कहते हैं कि उसने बुद्धिज्म, बहुत सारे स्तूपास को तोड़ा, है ना. और जो बहुत सारे मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उनको भी उसने मार डाला. और लास्ट
important reason behind declining of Buddhism is invasions. तो बाहर से बहुत सारी invasions हुए. For example, जब हुन्स आएंगे तो हुन्स जब इन्वेड करेंगे तो वो जो अटैक करेंगे बुद्धिज्म पे. इवन जब इस्लामिक इन्वेजन होगा तब वो पूरा वाइप आउट कर देंगे इंडिया से बुद्धिज्म को. ठीक है, जब इस्लामिक इन्वेजन होता है. सो बुद्धिज्म हैड डेल्ट अ हैवी ब्लो टू ब्राह्मणिकल फेथ, है ना. तो क्योंकि बुद्धिज्म इमर्ज हुआ है फ्रॉम ब्राह्मणिकल फेथ, है ना, तो इससे क्या हुआ, क्योंकि बुद्धिज्म इमर्ज हुआ तो जिससे दिस ब्राह्मणिकल रिलीजन वो थ्रेटन हो गए. तो जिससे क्या हुआ, हिंदुइज्म में स्टार्ट हो गया क्या, रिफॉर्म शुरू हो गए, रिऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया हिंदुइज्म ने खुद को. और अब क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जो हिंदुइज्म में, उसको रिफॉर्म करना शुरू कर दिया. जो रिचुअल्स थे, जो रिट्स थे, जो रिचुअल्स थे, उनको सिंपल और अट्रैक्टिव बनाना शुरू कर दिया हिंदुइज्म. सेकेंडली, जो हिंदूज थे इवन केम टू एक्सेप्ट द बुद्धा एज अ हिंदू इनकारनेशन. यू नो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म कि वो सब चीज को एक्सेप्ट कर लेती है. ठीक, तो हिंदूज इवन केम टू एक्सेप्ट द बुद्धा एज अ हिंदू इनकारनेशन एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस. तो अब हिंदुइज्म ने भी एक्सेप्ट कर दिया कौन सा प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म, नॉन वायलेंस का. एंड इससे क्या हुआ, हिंदुइज्म रिवाइव करना शुरू करता है और पॉपुलर होना शुरू हो जाता है. दूसरा रीजन था करप्शन इन बुद्धिस्ट संघास. देखो, कोई भी चीज को तोड़ने के लिए दोनों एक्सटर्नल एंड इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों जगह से उसको कमजोर करना बहुत जरूरी है. तो एक्सटर्नली तो बहुत सारी चीजें हो रही थी, जैसे इन्वेजन्स हो रहे थे, या ब्राह्मणिज्म में जो हिंदुइज्म में उसमें रिफॉर्म्स हो रहे थे. बट इंटरनली भी अब बुद्धिज्म में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, बुद्धिस्ट संघास में प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे करप्शंस बुद्धिस्ट संघास में शुरू हो गई. सो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको. उस टाइम पे ये होता था कि एक गांव में कोई मॉन्क जाएगा और वहाँ पर जो जैसे भिक्षा मांगते हैं तो भिक्षा मांगेंगे, और उनको जितना मिला फिर वो उसको उसके बाद उस दिन नहीं जाएंगे, उसी से अपना पेट भरेंगे. बट अब क्या शुरू होने लगा कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो एक गाँव में, तो मतलब वो एक गाँव में नहीं, ओनली बहुत सारी विलेजेस में जाना शुरू कर दिया उन्होंने. ठीक है, एक गांव में गए, फिर दूसरे गांव में गए, फिर अगले गांव में. तो ऐसे उन्होंने भिक्षा मांगना, बहुत सारे घरों में भिक्षा मांगना शुरू कर दिया. और दूसरी चीज, उन्होंने लग्जरी लाइफ की तरफ लग्जरी लाइफ जीनी शुरू कर दी. सो मॉन्क्स एंड फॉलोअर्स केम टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स लग्जरी एंड एंजॉयमेंट. ठीक है, जिससे क्या हो गया, उन्होंने गिफ्ट्स, बहुत सारे गोल्ड एंड सिल्वर के गिफ्ट्स उन्होंने रिसीव किए, है ना, और जिससे वो ग्रीडी हो गए और मटीरियलिस्टिक हो गए. ठीक, जिससे प्रॉब्लम आई डिसिप्लिन में, जिससे आई क्योंकि इन चीजों से इनडिसिप्लिन आने लगा संघास में. ठीक है, और जिससे इस कारण से, क्योंकि करप्शन बढ़ गया, इससे लोगों के मन में एक हेट्रेड पैदा होने लगी टुवर्ड्स बुद्धिस्ट संघास. सो दिस वाज द मेन रीजन. एक्चुअली किसी भी चीज को तोड़ने के लिए अंदर से कमजोर करना बहुत जरूरी है उसको, और करप्शन वाज द मेन रीजन जिससे बुद्धिज्म अब क्या डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट इज इमेज वर्शिप. तो बुद्धा वर्शिप शुरू हो गई थी. बुद्धा ने हमेशा रिट्स एंड रिचुअल्स को अपोज किया था. उन्होंने मना किया था कि कोई भी इमेज वर्शिप नहीं करनी है. बट हुआ क्या, आफ्टर महायाना, हीनयाना, महायाना, वज्रयाना, तंत्रयाना, इनको हम आगे पढ़ेंगे. दीज आर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म. तो एक महायाना सेक्ट है बुद्धिज्म में. महायाना बुद्धिस्ट ने इमेज वर्शिप करनी शुरू कर दी. ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को अपोज करता था. बुद्धिस्ट प्रिंसिपल सेज कि आपको किसी भी इमेज वर्शिप, कोई भी इमेज वर्शिप नहीं करनी है. और बट अब महायाना में क्या शुरू हो गया, कॉम्प्लेक्स रिट्स एंड रिचुअल्स, जो कि लाइक ब्राह्मणिकल वर्शिप शुरू हो गई. इवन इन आफ्टर दिस तंत्रयाना में क्या है, तंत्रयाना में मंत्रों, तंत्र और मंत्रों का यूज किया जाता है फॉर वर्शिपिंग, है ना. तो इससे क्या हुआ कि जो
लोगों का विश्वास था बुद्धिज्म में कि ये बहुत सिंपल रिलीजन है, वो क्या हो गया, वो फेड होना शुरू हो गया, ठीक है, और जिससे बुद्धिज्म की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होनी शुरू हो गई. सो बुद्धा वर्शिप इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से डिक्लाइन होना शुरू हुआ बुद्धिज्म में. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. तो संस्कृत लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया पाली को. कब? जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्का के टाइम पे. कनिष्का वाज अ किंग जिसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में करवाई थी उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. और उस टाइम पे पाली जो कि जिसमें बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लिखे जाते थे या बुद्धिज्म में जो भी चीज़ें लिखी जाती थी नोट की जाती थी वो पाली में होते थे. बट अब पाली को रिप्लेस करके संस्कृत में लिखा जाने लगा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को. डिवीजन अमंग बुद्धिस्ट, ठीक है. तो हुआ क्या, आफ्टर जब बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण मीन्स डेथ ऑफ बुद्धा, जस्ट उसके बाद ही डिफरेंट सेक्ट्स इमर्ज हो गए बुद्धिज्म में. अब वो सेक्ट क्यों इमर्ज हुए उनको हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म पढ़ेंगे. जैसे हीनयाना, महायाना, वज्रयाना, तंत्रयाना, सहजयाना. सो ये आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए ये कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सहजयाना है, सहजयाना. तो सहजयाना इज अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, सहजयाना इज अ सेक्ट ऑफ, फिर आपको 4 ऑप्शन देगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका एंड ब्राह्मणिज्म. तो ऐसे करके वो आपको ऑप्शंस दे सकता है. तो जितने भी याना वाले सेक्ट हैं ये बुद्धिज्म के सेक्ट हैं, ठीक है. जिससे क्या हुआ, अब क्योंकि बहुत सारे सेक्ट्स इमर्ज हो गए बुद्धिज्म में, जिससे जो सिंप्लिसिटी थी बुद्धिज्म की वो इट लॉस्ट एंड धीरे धीरे बुद्धिज्म कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया. अगला है पैटर्नेज ऑफ ब्राह्मणिज्म. तो मैंने जैसे बताया जब दिस जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसका एंड होता है तो एक ब्राह्मणिकल डायनेस्टी शुरू हो जाती है, वो कि जो कि थे सुंगास एंड कानवास. तो पुष्यमित्र सुंगा जो कि एक ब्राह्मण कमांडर था, उसने लास्ट रूलर ऑफ मौर्य जो कि था बृहद्रथ मौर्य, उसको मारा, असैसिनेट किया और खुद उसने एक डायनेस्टी शुरू की जिसको कहते हैं सुंगा डायनेस्टी. अब सुंगा डायनेस्टी शुरू करते उसने क्या किया, अश्वमेध सेक्रीफाइस, अश्वमेध यज्ञ होते थे पहले, अश्वमेध यज्ञ करने शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ, ब्राह्मणिकल फेथ को इम्पटस मिला, ठीक है, बढ़ावा मिला. और नॉन वायलेंस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म वाज गिवन अप, ठीक है. अब नॉन वायलेंस को गिव अप कर दिया एंड उसने बहुत सारे स्तूपास को भी तोड़ा, मोनास्ट्रीज को तोड़ा, ठीक है. जिससे क्या हुआ, बुद्धिज्म धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर गया. इवन जब गुप्तास का टाइम आता है ना, उन्होंने ब्राह्मणिकल फेथ को ही क्या किया, पैटर्नाइज किया. बुद्धिज्म को उन्होंने नुकसान तो नहीं पहुंचाया बट उन्होंने क्या उन्होंने ब्राह्मणिकल फेथ को ही, उन्होंने ब्राह्मणिज्म को ही पैटर्नाइज किया. दिस गुप्ताज ऑल्सो. लास्ट इज हूना एंड मुस्लिम इन्वेजन. तो हूना इन्वेजन, जब हून्स ने इन्वेड किया था, दे जॉल्टेड डाउन द बुद्धिज्म, दे किल्ड द बुद्धिस्ट रिजाइडिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. None dared to spread the message of Buddhas during those times. As a result of Buddhism became weak and depleted. तो हूना इन्वेजन ने बुद्धिज्म को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था. उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन हुआ इंडिया पे एंड इट ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट द बुद्धिज्म. Such invasions forced the Buddhist monks to seek asylum and shelter in Nepal and Tibet. तो क्योंकि बहुत सारे invasions हो रहे थे और ये monks को देखते ही उनको मार देते थे, तो उससे क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने नेपाल और तिब्बत में जाके शरण ली. इन द एंड बुद्धिज्म डाइड अवे इन इंडिया, द लैंड ऑफ इट्स बर्थ. तो जहाँ बुद्धिज्म पैदा हुआ था, जहाँ उसका बर्थ हुआ था, वहीं से उसका खात्मा हो गया, वहीं पर वो वाइप आउट हो गया. अब इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं. अगले लेक्चर में हम बुद्धिज्म का बचा हुआ पार्ट कोशिश करेंगे ख़त्म करने की. छोटे छोटे वीडियोस बनाना सही रहेगा क्योंकि लंबी वीडियो लोग देख नहीं पाते. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.